हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। आप सबका अन अकेडमी पर स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन हिंदी। हमारे साथ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का आपके पास ये बेस्ट मौका है। टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। सब्सक्रिप्शन जैसे आप यहाँ लेते हैं, आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं यहाँ पर, आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब कुछ मिलता है, जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आंसर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी डिटेल एनालिसिस और परफॉर्मेंस आपको खुद भी मिल जाती है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, चाहे कहीं भी हो। सभी कोर्सेज एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चन और सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बस एक छोटा सा काम करना होता है, गूगल प्ले से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। मैं नरेंद्र शर्मा, सिविल सेवा में 10 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव, यूपीएससी साक्षात्कार का एक से मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका, दिल्ली विश्वविद्यालय में परास्नातक, सैकड़ों सफल तथा छात्रों का मार्गदर्शन। ये आपको इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, जो आपको गाइड करते हैं यूपीएससी के लिए। 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। इतने कोर्सेज और फीस देखिए बिल्कुल ही कम है, 44,000 फीस है सिर्फ। और पूरे 12 महीने यानी 1 साल तक आप लाइव और हजारों लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, किसी की भी, ना कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट की। आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं 1 साल के लिए। तो अच्छा रहेगा 2 साल की ले लें आप, और अच्छा रहेगा। ईएमआई में भी देना चाहते हैं अगर क्रेडिट कार्ड है तो। फीस 2 साल की 64,000 हो जाती है और 1 साल की 44,000, लेकिन दोनों में डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप एनके सिविल्स रेफरल कोड डालते हैं तो ये डिस्काउंट आपको 39,000 और 57,000 का होता है। अकेडमी आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आया, जिसको आइकनिक कोर्स कहते हैं। आइकनिक कोर्स भी 1 साल और 2 साल का है। 1 साल की फीस 64,000, 2 साल की फीस 99,000। 1 साल में आपको 57,600 देना होता है। एनके सिविल्स रेफरल कोड है। और इस रेफरल कोड को डालने के बाद 2 साल की फीस क्या हो जाती है, 89,000 की हो जाती है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, एक पर्सनल मेंटर आपके साथ होता है, पर्सनल कोच मिलता है आपको, आपके लिए डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, या आपके हिसाब से जिसको भी पर्सनल कोच चाहते हैं वो भी मिल सकता है। स्टडी प्लानर आपका, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस, ये सब कुछ आपको मतलब प्लस वाले भी फायदे मिलते हैं, और ये आइकनिक वाले फायदे तो साथ साथ मिल रहे हैं। मतलब आपको डबल बेनिफिट, और फीस थोड़ी सी ही ज़्यादा, डबल भी नहीं हो रही है। तो आपके लिए अच्छा मौका है, अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लें। आज हमारी क्लास का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले ये देखते हैं। तो देखिए, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था, इस क्लास के माध्यम से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, वो स्वतंत्रता से पूर्व क्या थी, यानी 1947 से कैसी थी, और 1947 के बाद अब कैसी है। तो इसमें आपको तुलनात्मक अध्ययन करने को मिलेगा। तुलनात्मक अध्ययन मतलब आप कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन आपको इस इकोनॉमी में, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की का तुलनात्मक अध्ययन स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद करना है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है अभी की, ये आज की नहीं है, बहुत पहले से है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। मतलब इसके मूल सूत्र कहाँ है, 200 वर्षों तक जो ब्रिटिश शासन के अधीन जब भारत रहा था, वहां इसके मूल सूत्र है। ठीक है, बहुत पहले, यानी आज से लगभग 250 साल से ज्यादा, है ना। भारत में ब्रिटिश स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, ब्रिटिश स्वतंत्रता की पूर्व संध्या मतलब 1947 में जो हमें स्वतंत्रता मिली थी, पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। भारत में ब्रिटिश स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहा है। अब देखिए भारत में क्या है, ब्रिटिश स्वतंत्रता की पूर्व संध्या मतलब पूर्व संध्या जब आजादी मिली तो भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में ब्रिटिश स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मतलब इनकी इच्छा ये थी कि भारत हमेशा से क्या बन जाए, एक औपनिवेश बन जाए, किसका, अर्थव्यवस्था का। तो इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए, ताकि उसको इंग्लैंड को कच्चा माल मिलता रहे और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। ठीक है, तो उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर हम ब्रिटिश शासन को देखते हैं तो उसकी जो अधीनता है उसमें शोषक स्वरूप, जो उसका शोषक स्वरूप है, अगर उसको हम नहीं समझ पाते हैं तो स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशक जो होते हैं उसमें भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं होगा। तो सबसे जरूरी क्या है, शोषक स्वरूप को समझना। ठीक है, किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश शोषक स्वरूप को समझ लेंगे तो 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन आप कर पाएंगे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, जो औपनिवेशिक शासन है या ब्रिटिश शासन है ना, तो ब्रिटिश शासन था या औपनिवेशिक शासन था, इसमें क्या करना था, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास है ना, भारत की अपनी स्वतंत्र। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका, सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। ठीक है, अब यहाँ ये देखना है